हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं व्हेन विल दे प्रपोज यू। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, देखेंगे वो आपको प्रपोज कब करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली वेट में हो कि आप जिनको पसंद करते हो या जो आपके क्रश हैं वो आपको प्रपोज करें। तो आज हम देखेंगे वो कब तक करेंगे या कब तक चांसेस हैं, करेंगे भी या नहीं करेंगे। आज की एनर्जीज होंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, उनके साथ कनेक्ट करें। सो लेट्स सी व्हेन विल दे प्रपोज यू। वीवर्स के क्रश कब उनको प्रपोज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। देखते हैं कब प्रपोज करेंगे आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो। We have it's a open up number 8. It's a Leo. And then we have it's a number 19. It's a paradise. It's a sun energy. Again Leo. Leo is very important by the way. ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान के बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लियो की एनर्जी। सिक्स ऑफ फ्लूट्स, इट्स अ बटरफ्लाइज, इट्स अ 6 ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके सोलमेट है। आपके साथ इनका सोल से कोई ना कोई कनेक्शन है। विद द बटरफ्लाइज, यस। नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 18 एंड नंबर 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ है, एंड 1, 8, 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। When will your crush propose you? We have it's a number 2, the advisor. It's a high priestess. ये इंसान एडवाइज़र हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपसे किसी तरह से इस इंसान ने एडवाइस ली हो, या आपके क्रश वो भी हो सकते हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, आई थिंक इन्होंने किसी तरह से आपसे कोई एडवाइस ली है, और आपने जो इनको एडवाइस की है ना, वो उनको एडवाइस काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रही है। उस एडवाइस ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी हेल्प किया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए जो है ना, वो बहुत ही किसी तरह से एक फीलिंग उनको आई है आपसे। यस, एंड आई फील कि आपका जो भी क्रश है ना, इनको अगर आपने किसी तरह से कोई भी एडवाइस की है तो इनकी लाइफ में उस चीज़ को लेकर काफ़ी इन्होंने चेंजिंग देखी है। बट आई फील ये इंसान के साथ आपका कोई ना कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो ये इंसान आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, अदरवाइज़ आपका ऐसा फ्रेंड है जिससे उनको, आपके क्रश को ऐसा लगता है जैसे आपके साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप और एक ऐसी कनेक्टेड उनको अपनी एनर्जीज महसूस होती हैं कि जैसे बहुत ही लाइक एक कॉस्मिक एनर्जी है। यू नो, इट्स अ कॉस्मिक, इट्स अ प्लेटोनिक, कि एक अजीब सा उनको आपके साथ एक कनेक्शन सा, एक कुछ एनर्जीज महसूस होती हैं। बिकॉज ये सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे सन की है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। बट राइट नाउ हो सकता है या तो इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है कुछ भी अपने आप को आपके सामने विद द ओपनिंग अप। सबसे पहला हमारा कार्ड ही ओपनिंग अप का है यहाँ पे। इट्स अ स्ट्रेंथ एनर्जी। ये ओपन अप करना चाहते हैं अपने आप को। यहाँ पे एक हार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोज़ फ्लावर है। यहाँ पे अभी रोज़ फ्लावर स्टार्ट हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लूम कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी इनके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आप लोगों को लेकर इस टाइम कुछ कनेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है विद द पैराडाइज़ के आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो इनका बहुत ही एक पैराडाइज़ की तरह रह सकता है। बहुत ही चिल, बहुत ही काम, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सक्सेसफुल, फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ एनर्जी। यस, तो ये अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं आपको किसी तरह से प्रपोज करने के लिए।
जिससे इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में एक तो विद द बटरफ्लाइज बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चेंजिंग आएंगी, और साथ ही साथ इनकी जो अपनी एक लाइफ है वो पैराडाइज की तरह हो जाएगी, बहुत ही लाइक पॉजिटिव, बहुत ही हेवनली एक इनको ना लगता है कि इनकी बन जाएंगी आपके साथ सिचुएशन, बिकॉज ये 1 2 3 मेजर अरकान है। इट्स अ स्ट्रेंथ, इट्स अ सन एंड इट्स अ हाई प्रिस्टेस। अभी ऐसा लग रहा है ये ओपन अप हो रहे हैं, अभी एक्सप्रेस किया नहीं है उन्होंने, लाइक प्रपोज नहीं किया, प्रपोज करना चाह रहे हैं और चीज़ों को आपके बीच में भी 6 ऑफ फ्रूट्स चाहते हैं चेंज हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी लाइफ की। इनको लगता है इनकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन या एक तरह से न्यू बिगनिंग होगी अपने आप को आपके सामने ओपन अप करके, आपको प्रपोज करके, अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करके। वी हैव इट्स अ नंबर 15, इट्स अ विलन, या इट्स अ डेविल एनर्जी बाय द वे। लेट्स सी मोर का प्रपोज करेंगे व्यूवर्स के क्रश उनको। वी हैव इट्स अ नंबर 6, द लवर्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ मिरर्स इन योर 8 ऑफ मिरर्स सॉरी इन योर हेड। यस, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ मिरर्स, रीअश्योरिंग रोज। या तो थर्ड पार्टी है, अदरवाइज ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि मे बी यू गाइज हैव अ चॉइसेस इन लवर्स, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप खूबसूरत हो, आप एक अच्छे इंसान हो, तो मे बी आपके पास चॉइस हो सकती है पार्टनरशिप के लिए, लवर को चूज़ करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे विलन की एनर्जी है। और इनको लगता है अगर इनको विलन का रोल भी प्ले करना पड़ेगा तो ये वो भी कर जाएंगे, बिकॉज़ ये आपको चाहते हैं और ये श्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। अगेन यहाँ पे रोज़ है कि ये भी रोज़ देना चाहते हैं आपको, सोच रहे हैं विद द इन योर हेड। ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे। क्यों हो रही है? बिकॉज इनको है कि आप इनके साथ पार्टनरशिप आपकी बन जाए, बिकॉज विद द विलन एंड विद द लवर्स दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, ये आपके साथ एक ऑब्वियसली इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स डीप हैं आपको लेकर, जिसके लिए जो है ये आपको एक्सप्रेस करके आपके साथ ऑब्वियसली विद द लवर्स आपको रिलेशनशिप पार्टनरशिप को बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बड़ी एक तरह से अच्छी सेलिब्रेशन आएगी, एक पैराडाइज़ बन जाएगी, ज़िंदगी में इनकी खुशियाँ आएंगी अगर आपके साथ इनका एक लविंग कनेक्शन बन जाता है, एक लविंग रिलेशनशिप बन जाता है। बिकॉज़ ये सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, ये टेंशन में भी हैं कि किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से प्रपोज़ करना है। बिकॉज दे फील कि बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे हो सकता है कैंडिडेट हैं इनके अलावा भी जो कि आप में ओब्वियसली इंटरेस्टेड हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं या फिर आपको प्रपोज़ किया है उन्होंने। अब आप किसको चूज़ करोगे यही कहीं ना कहीं इनके ऊपर टेंशन बनी हुई है। यस, सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू मेक श्योर कि क्या आपकी तरफ से इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उस चीज़ों की कुछ हद तक मुझे आपके क्रश को टेंशन में मुझे लग रहा है ये, बिकॉज ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं विद द 8 ऑफ मिरर, और कुछ नेगेटिव थिंकर भी हैं यहाँ पे विद द विलन एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड। नेगेटिव थिंकिंग क्यों है? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आपकी तरफ से इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। बिकॉज लवर्स की बात हो रही है, इनको लगता है आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, बिकॉज लवर चॉइसेस की बात भी करता है। अदरवाइज़ ये बहुत अट्रैक्टिव है आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ही कूल, बहुत चिल, बहुत फ्रेश पर्सन हो, जिसको प्रपोज करने के बाद जैसे कनेक्शन इनका बनेगा तो इनकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें एडअप होंगी जो इस टाइम आपकी एनर्जीज़ में है। आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्राइट है। यस, एक वार्मथ दिखती है इनको आप में, एक लाइट दिखती है, एक स्पार्क दिखता है इनको आप में, जो कि इनको लगता है रिलेशनशिप बना के इनकी लाइफ में भी आएगा। आप में से कुछ लोग या तो खुद जैसे एडवाइज़र का बताया वो हो सकते हो, अदरवाइज़ यू गाइस कुड बी इंट्यूटिव, बिकॉज यहाँ पे एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। अदरवाइज़ कोई काउंसलिंग, कुछ साइकेट्रिस्ट, यस, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ हीलिंग की एनर्जी भी हो सकती है। आप में भी यू गाइस कुड बी अ हीलर। तो इन्होंने बात की, अब वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि क्या आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। बट मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी आपके किसी फ्रेंड जोन में से है, या फिर ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप है इनके साथ।
सो नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, पास्ट लाइफ का नंबर है 6। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका है कनेक्शन जिससे ये कनेक्ट कर पा रहे हैं। नंबर 4 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26, 21, 28, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 88 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर। बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे विलन आया है। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर इनको विलन का रोल भी प्ले करना पड़ेगा आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए या फिर आपको प्रपोज करने के लिए, ऑब्वियसली ये आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ये विलन बनने के लिए भी रेडी हैं। यस, बिकॉज इनके अंदर एक फ्लेम है जो बर्न कर रही है। इनको नहीं चाहते कि आपको कोई और प्रपोज करे या आप किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करो। वी हैव एस ऑफ कॉइंस, या ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं एक नई बिगनिंग करने के लिए, जिसको ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑलरेडी आपके क्रश मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये आपको एक ऐसा प्रपोजल देना चाहते हैं जिससे आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, जिससे आपके साथ एक रिलेशन, एक लविंग रिलेशन जो है वो इनका स्टेबल और सिक्योर हो सके। यस, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली दे रियली वांट टू गिव यू समथिंग सॉलिड। ये कोई सॉलिड ऑफर करना चाह रहे हैं आपको, एक नया जो है ना कनेक्शन या रिलेशन बनाने की, बट ये है एक लविंग कनेक्शन। यस, वी हैव मैजिशियन, मैनिफेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ कॉइंस एनर्जीज गाइस। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। अदरवाइज कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो देर आर अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स। ये पेंटिकल्स हैं, तो ये कुछ ना कुछ आपको बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कुछ आपको प्रपोजल के लिए ऑब्वियसली ऑफर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसा चीज़ देखते हैं जो कि इनको लगता है कि आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो। यू गाइस कुड बी लाइक वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। आपका एक स्टाइलिश आपकी एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो आप खुद भी बहुत ही ज़्यादा एक कमिटेड पर्सन हो। दैट्स वाई आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं इस प्रपोजल की। यस, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं आपसे। या और ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऑफर आ रही है विद द पेज ऑफ कॉइंस। कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है विद द मैजिशियन। डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग एंड दे आर प्लानिंग के कुछ ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्गली कोई एक्शन लिया जाए, कुछ ऐसा लाइक मूव लिया जाए कि आपको, बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपको ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए और इनके साथ एक सॉलिड रिलेशन बनाने के लिए। 8 ऑफ कॉइंस, ये कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा डेडिकेशन और ऐसा आपको हार्डवर्क अपनी तरफ से पोटेंशियल शो करना चाहते हैं जिससे आप ऑटोमेटिकली इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे और रिश्ता बना लोगे। यस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि जल्द से आपके साथ कम्युनिकेशन हो और जल्दी से जल्द आपके साथ चीज़ें इनकी चेंज हो। वी हैव इट्स अ हैंगमैन। या दे आर टोटली स्टक ऑन यू, या आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे। बस इस टाइम ये जो आपका क्रश है ना, ये आपको प्रपोज करने के बारे में ही सोच रहे हैं, उसके अलावा इनका माइंड कहीं और पे जा ही नहीं रहा। आप पे स्टक हो चुका है, आप पे अटक गया ये इंसान। ऐसे लगता है उनकी ज़िंदगी आपके तरफ आके रुक गई है, और जब तक वो अब आपको ऑफ़र नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे इस प्रपोज़ल को, तब तक ये इस स्टक एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी हैव 8 ऑफ कप्स। बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ विद 8 ऑफ कप्स, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत पसंद करते हैं आपको। येस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे। या वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। इट्स अ प्रपोजल, बट ये प्रपोजल आपको ऐसा है कि एक रिलेशनशिप की, सॉलिड रिलेशनशिप की कमिटमेंट है। बिकॉज यहाँ पे 2 पिजन्स है। इट्स अ वेरी प्योर एनर्जीज, एंड इनको एक आपके साथ बहुत ही प्योर जो है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। बिकॉज यहाँ पे 11 की एनर्जी है। कुछ लोग सोलमेट की एनर्जी में है और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में है, बट ये है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो बहुत ही ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस।
बाय द वे। बहुत सेंचुअल फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। यस, एंड ऑल्सो आप बहुत इनको इंस्पायर कर रहे हो, जिस तरह आपकी लाइफ में अबंडेंस है, जिस तरह आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। बिकॉज मुझे विद द क्वीन ऑफ कॉइंस एंड विद द एम्प्रेस दिख रहा है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशली यू गाइज आर टोटली सेटल डाउन, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस। ठीक है, एक फर्टैलिटी है, अबंडेंस है आपके पास जो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और स्पेशली आप इतने खूबसूरत हो, ठीक है, जो इनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपके अलावा ऐसे लग रहा है किसी को देख नहीं पा रहे, आपके पास आके आपको देखने के बाद, आपकी तरफ आने के बाद इनकी ज़िंदगी रुक गई है, स्टक हो गई है आप पे। आपके अलावा ये किसी की तरफ उस तरह अट्रैक्शन नहीं हो पा रहे, कोई उनको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। ये मेल फीमेल सबकी बात होगी, बट इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो विद द एम्प्रेस। सो दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ लव। आपको एक पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं बिकॉज बहुत अट्रैक्शन है। आपको प्रपोजल देख के ऐसा लग रहा है ये आपको ऑब्वियसली आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट टू मैरी विद यू गाइस बिकॉज एनर्जी यहाँ पे मैरिज की आ रही है। यस, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं विद द 8 ऑफ कप्स, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। स्टक एनर्जी से आगे निकलना चाहता है ये इंसान। आपको प्रपोज करके आपके साथ एक लव रिलेशन कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत एक्साइटेड हैं और एक पैशन है इनको आपकी तरफ, आपसे बात करने का, आपके साथ कनेक्शन को बिल्डअप करने का, आपको प्रपोज करके। बिकॉज ओपन अप होना चाह रहे हैं ना बेसिकली ये आपके साथ, लेकिन इस टाइम ऑब्वियसली चाहते हैं आपको प्रपोजल दें, एक कमिटमेंट दें आपको, आपके बीच में चीज़ें बने, सेलिब्रेशन आए। और अपनी तरफ से जितना भी हार्ड वर्क, जितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इनको, डेफिनेटली दे विल डू। डेडिकेशन की एनर्जी है, एक किस तरह से कनेक्शन बनाना है, किस तरह से प्रपोज करना है, उसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है, एक स्ट्रोंगली, एक बहुत सीरियसली, वो ये करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, सो नंबर्स यहाँ पे 1, 8, 4, 12, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 888, टेट्रा 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे डेस्टाइंड हो गाइस। यस, कुछ ना कुछ कर्मा है आपको मिलवा रहा है एक दूसरे से। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक कर्मा को लेकर मिल रहे हैं क्योंकि डेस्टिनी आपको मिलवाना चाह रही है कुछ लोगों को। 8 इज़ द नंबर ऑफ डेफिनेटली सैटर्न डेस्टिनी की बात करता है, तो एक कर्मा की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ आपके ऐसे कर्म है जो आपको मिलाना चाह रहे हैं एक दूसरे से। इट्स अ ऑलरेडी डेस्टाइंड सिचुएशन। सो 33, 31, 38, 32, 34 भी कुछ लोगों का एज है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज जेमिनाई, विर्गो, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन की भी लिटिल बिट एनर्जी है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है वाटर साइन में से। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।